देखो भाई, अब दूसरा एक लिंक्डइन का कंप्लीट हो गया ट्यूटोरियल ने। अब हम दूसरा ट्यूटोरियल देखेंगे किसके, गिटहब पे। गिटहब पे हम मतलब कोड जो भी करते हैं उसको कैसे रख सकते हैं, कैसे गिटहब को डाउनलोड करेंगे। देखो आज गिटहब डेस्कटॉप आ गया, तो गिटहब डेस्कटॉप से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। मैं गिटहब डेस्कटॉप पहले बताऊंगा, उसके बाद गिट और गिट के कमांड से चलाना भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें उसको यूज करने आना चाहिए। तो गिटहब डेस्कटॉप सबसे आसान तरीका है इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, एप्लीकेशन होता है गिट हब डेस्कटॉप। सब लोग लिखेंगे और सब लोग डाउनलोड करेंगे इसको। गिटहब डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, यहाँ से जाओगे। देखो मेरा आ रहा है डाउनलोड फॉर एप्पल सिलिकॉन, क्योंकि मेरा एप्पल है। तुम लोगों का अगर विंडोज़ होगा तो हमें डायरेक्ट विंडोज आ जाएगा। इस पर तुमको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है, जो भी डाउनलोड किया है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड्स आ जाएगा। देखो 2 मिनट का डाउनलोड दिखा रहा है, इसी तरह सबको डाउनलोड्स आ जाएगा। चलो सब लोग अपने अपने सिस्टम में गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करेंगे फटाफट। चलो ऋषि, इसको छोड़ो, इसको बाद में कर लेना, ठीक ना। तो ये जैसे ही गिटहब डेस्कटॉप आ जाएगा तो इसको क्या करना है, हमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना है, ठीक। गिटहब डेस्कटॉप, चलो लिखो गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड। गूगल पे चलो, लिखो गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड। इस तरह से गिटहब डेस्कटॉप पे सर्च करोगे तो आ जाएगा पहला लिंक। हाँ, करो। आ गया। हाँ वही वही तो करना है, डाउनलोड। हाँ, डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, यहाँ बगल में दिखाएगा राइट साइड में, ठीक है। यहाँ एक एरो बन गया ना, तो डाउनलोड हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, सबका किस तरह से इंटरफेस आए, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। और इसको मैं बताता हूँ, 3 मिनट मेरा क्यों ले रहा भाई, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे किसी रिपोजिटरी को हम क्लोन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्लोन करके हम उस रिपोजिटरी में कमिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा। हम्म, एकदम चलेगा। फ़ोन में सब कुछ चलता है, लेकिन एकदम बेकार प्रोफाइल बना के बैठे रहोगे तो कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। ज़्यादातर रिकमेंडेशन और इससे कनेक्शन इसी से आते हैं। हम्म। हम्म। हाँ, डाउनलोड हो रहा है ना, तब तक कुछ नहीं करना है। हम्म। आह, ठीक है भाई। अरे यार 30 सेकेंड अभी बचा है। चल, इसको इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम्म।
ठीक है। देखो भाई मेरे यहाँ डाउनलोड हो गया है, ऐसे सबके यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। इस पर हमें जैसे ही डाउनलोड हो गया तो उसे हम डाउनलोड से में जाएंगे, जो हमारी जिप फाइल होगी इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये हमें मिल जाएगा गिटहब डेस्कटॉप का वर्जन, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लोगे, ठीक है। अगर आप लोगों में क्या आएगा, विंडोज़ का सिस्टम है तो उसमें इंस्टॉलेशन का आएगा, ठीक है। और ये बता रहा है वी हैव डिटेक्टेड द यू आर नॉट रनिंग द गिटहब डेस्कटॉप फ्रॉम द एप्लीकेशन फोल्डर तो योर मशीन इट कुड बी कॉज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो मुझको क्या बोल रहा है, मूव टू ई एप्लीकेशन डायरेक्टरी में। जैसे मैं डाउनलोड से रन कर रहा हूँ ना, तो ये बोलता है ये मैक ओएस का सेटअप होता है, लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले से गिटहब डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने डाउनलोड करना है, इंस्टॉलेशन करना बता दिया। चलो विंडोज़ में भी कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब इसके बाद सबको क्या क्या करना है, देखो देखो सब लोग क्या पढ़ते हो, पाइथन की क्लास सब लोग करते हैं। सब लोग जाएंगे मेरे रिपोजिटरी पे। कहाँ पे जाओगे, यहाँ से ओपन कर लो, ठीक है। क्लिक करोगे, पहला जो रिपोजिटरी मिलेगी इस पे जाओगे, और जाने के बाद हमें रिपोजिटरी में जाना है। रिपोजिटरी में जाने के बाद हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं आज के बाद, पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन डीएस एंड एआई, ठीक है। यही बैच है हमारा। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, देखो इस पूरे के पूरे कोड को, किसी भी कोड को, रिपोजिटरी को डाउनलोड करना है तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करके डाउनलोड जिप पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारी फाइल क्या होती है, डाउनलोड्स होता है। जैसे डाउनलोड्स पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये पूरा पूरा कोड हमारा क्या होगा, डाउनलोड्स में डाउनलोड हो जाएगा विद इन ए मिनट, ठीक है। डबल क्लिक करके यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन हमें डाउनलोड नहीं करना नहीं है, हमें क्लोन करना है इसको। तो क्लोनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, HTTPS पे क्लिक किया और इस पर क्या करेंगे, कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड करेंगे। या तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं, या तो हम जाके यहीं से पाथ डायरेक्ट कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, और हमें कहाँ जाना है, गिटहब डेस्कटॉप जो मैंने आप लोगों को डाउनलोड करवाया है इस पर जाना है। यहाँ पे जाना, ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लोन रिपोजिटरी करना है, क्लोन रिपोजिटरी फ्रॉम इंटरनेट करना है, और URL पे जाना है। URL पे क्लिक करके देखो यहाँ पे रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, और मैं चूज यहाँ कर रहा हूँ कहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना। तो मैं डेमो के लिए डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, क्या, गिटहब डेस्क डेमो, ठीक है। गिटहब डेस्कटॉप का डेमो मैं दे रहा हूँ, और इस पर मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ ले जाके मैंने क्या किया, इस डायरेक्टरी को क्लोन कर लिया। देखो अब ये क्या हो रहा है, एक तरह से हमारा कोड डाउनलोड हो रहा है। अब देखोगे सब लोग, जितना मैं कोड डेली इस रिपोजिटरी पे पुश मारता हूँ, उसको तुम अपने कोड में देख सकते हो। ऐसे देखो, अब यहाँ से राइट क्लिक करना है, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड करना। अब देखो भाई सारा का सारा कोड मिल गया होगा सबको। इसमें देखो सबका अलग अलग, देखो रोशन का कोड मुझको मिल गया, रोशन ने क्या क्या कोड मारा है, सारा का सारा कमिट मिल गया। अब देखो मेरा कोड सबको दिख रहा होगा, हरेंद्र का कोड दिख रहा होगा, अमित का, हाँ। अच्छा अभी 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 दिखवाते हैं, करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये सारा कर दिया, अब देखो तुम लोगों क्या क्या करोगे, अपना अपना फोल्डर बनाओगे। जैसे आज तक फोल्डर बनाए नहीं थे, ऐसे कोड करते थे ना। अब अपना क्या करोगे, यहाँ से फोल्डर बना लोगे एक। अब फोल्डर बना के यहीं पे कोड अपना लिखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे फोल्डर बना लिए किसमें, अग्रसेन, SH है, अग्रसेन, ठीक है। अग्रसेन नाम के हमने क्या करना, फोल्डर बना लिया। अब अग्रसेन जितना भी अपना कोड लिखेंगे वो इसमें बनाएंगे, ठीक है। जैसे day1.ipynb, अब ये अपना कोड क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे जैसे ही कोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट मैंने करवा दिया हेलो, और ये कोड अपना इनको क्या करना है, हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, अभी बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये शिफ्ट के साथ इंटर करें, हेलो आ गया। अब देखो अगर अग्रसेन अपना कोड यहाँ से जाके पुश मार देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद तुमको फिर से कहाँ जाना है, गिटहब डेस्कटॉप पे जाना है, और यहाँ मैसेज लिखना है। मैसेज क्या किए हो, आज आज तुमने day1 का कोड लिखे हो ना, day1 डॉट फाइल है, क्रिएट day1 डॉट IPYNB फाइल एंड, ठीक है, राइट माई। देखो ऐसे लिखा नहीं जाता है कभी भी, मतलब पहला दिन है ना, तो इतना आसानी से बता रहा हूँ कि सबको कमिट करने आ जाए, ठीक है। तुमको कमिट करने आना चाहिए, एज ए डेवलपर तुमको कमिट करने जरूर आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से जाओगे और कमिट कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके पुश कर लोगे, ठीक है।
अब दूसरे लोग क्या करेंगे, जब यहीं पे जाएंगे तो यहीं से पुल कर लेंगे तो सबको तुम्हारा कोड मिल जाएगा। इसी तरह से एक कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, 50 लोग अपने अपने रिपोजिटरी पे काम करते हैं, वो रिपोजिटरी फाइनल में जाके मर्ज होती है किसी एक ब्रांच में, उसी ब्रांच पे सब लोग काम करते रहते हैं। जैसे पहली हमारी रिपोजिटरी होती है, मेन होती है, उसके बाद डेव होती है, फिर ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारी रिपोजिटरी बनाई जाती हैं। जैसे डेवलपमेंट के लिए डेव हो जाते हैं, टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग करके, जैसे जो कंपनी जो प्रोसेस फॉलो करती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन उस पर अप्लाई होता है। अभी तक देखो क्या किए हो, ये कोड में डाल दिया। अब देखो अगर इंटरनेट पे जाके चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, अग्रसेन का नाम दिखाई दे रहा हो। पहले यहाँ अग्रसेन का कहीं नाम है नहीं है, ध्यान से देखो। तो जब मैंने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, अग्रसेन का नाम आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, और मैसेज जो मैंने डाला था वो डाल दिया, और अग्रसेन ने क्या कोड लिखा है ये पता चल गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी का कोड भी यहाँ से देख सकता हूँ, तुम लोग किसी का कोड भी देख सकते हो और अपना कोड लिख भी सकते हो, ठीक है। अब देखो सबका अभी इतना चीज़ समझ में आया, कैसे गिट करना, कैसे गिट कमिट करना। चलो कोई अगर कोड अभी एक लाइन भी डालता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पुल का ऑप्शन आएगा, पुल जैसे करूँगा वैसे मेरे पास क्या होगा, सारा उसका कोड आएगा। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का दे रहे हो, मतलब कोड को अपलोड कर रहे हो, पुल मतलब उस कोड को तुम वापस ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें मेरा लॉगिन है तो मेरा आ रहा होगा। तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ जाओगे, देखो वेब डेव लर्निंग नहीं करना, तुम लोगों का अपना ब्रांच होगा पाइथन वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लोन अगेन करना है, ठीक है। और क्लोन अगेन जब कर लोगे, क्या किसी ने डिलीट किया होगा, जब क्लोन अगेन कर लिए तो यहाँ पे तुम्हारा कोड आ चुका है, ठीक है। जब कोड आ गया तो देखो यहाँ से ओपन करोगे, ओपन विथ किस में करना है, विजुअल स्टूडियो कोड करना। और जब ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड करना है तो ये पूरा पूरा तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, तुमने मेरा लॉगिन किया है ना, कोई बात नहीं, साइन आउट कर दिया, ठीक है। साइन इन इनटू गिटहब, गिटहब का अकाउंट तुम्हारा बन गया है नहीं, अच्छा ठीक है। तो तुम लोगों ने अभी गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब तो चलो हमें चलते हैं, गिटहब का अकाउंट हम बनाएंगे। तो ये चलो इधर हरिंदर देखो, गूगल क्रोम पे जाओगे, ठीक है, और लिखोगे, क्या लिखोगे, जैसे मैं विवेक की प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा पहले से बना है ना, तो अभी रिडायरेक्ट कर देगा तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ मैंने ये प्रोफाइल ओपन कर लिया, इस पर मुझको क्या करना है, गिटहब, ठीक है, गिटहब सर्च करोगे और पहली पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर तुमको क्लिक करना है। क्लिक जब करोगे तो देखो साइन अप फॉर गिटहब, तो साइन अप फॉर गिटहब पे क्लिक करना है। साइन अप फॉर गिटहब पे क्लिक करोगे तो तुमको क्या आएगा, कंटिन्यू विद गूगल। अगर लॉगिन किया तो कंटिन्यू विद गूगल के क्लिक करना है, विवेक पे क्लिक करना है, ठीक है। तुम अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लोगे और उस पर इसने जो नाम दिया है इस पर नाम करके क्रिएट मैंने अकाउंट डाल दिया, यूजर नेम, तुम यूजर नेम अपना यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो ये तुम्हारी गिटहब का प्रोफाइल बन गया, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनता है इसी तरह से तुम्हारा गिटहब का प्रोफाइल बन गया। अब देखो इस पे जाओगे, प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अपना चेंज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि एडिट प्रोफाइल करके इसका अपडेट कर दूँ, तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करूँगा, अपलोड फ़ोटो करता हूँ। और मैंने डाउनलोड्स में ये डाउनलोड किया हुआ था डेस्कटॉप पे विवेक का, तो यहाँ से मैं विवेक का लिंक्डइन प्रोफाइल 1 MB से कम होना चाहिए, तो इस वजह से नहीं आ रहा है। नेम में डाल देता हूँ मैं विवेक YADAB, ठीक है। और STUDENT @NAYAPRAYOGACADEMY नया प्रयोगी एकेडमी, ठीक है भाई। और अपडेट प्रोफाइल मैंने कर दिया। इसी तरह से तुमको जो जो डिटेल भी अपडेट करना है वो सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हो, ठीक है। व्यू योर प्रोफाइल पे करोगे तो देखो यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ आ गया, टू मेनी रिक्वेस्ट, बंद कर दो, अभी बंद करो, बंद करो, हाँ इसको भी बंद करो, ठीक है। लिखो, खाली लिखो गिटहब, अब गिटहब खाली गिटहब लिखना है, ठीक है, गिटहब खाली लिखना है। और यहाँ पे जाओ ना, साइन अप फॉर गिटहब, साइन अप फॉर गिटहब, साइन अप, क्लिक करो, ठीक है। गूगल कंटिन्यू विद गूगल,
ठीक है, बस लॉगिन कर लो, बस यही तो करना है। ठीक है, तो रुक जाओ थोड़ा देर। ठीक, क्रिएट, आ तो गए, तुम्हारा प्रोफाइल आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्लिक करोगे तब प्रोफाइल ओपन होगा। प्रोफाइल, प्रोफाइल पे जाके नाम वगैरह अपना चेंज कर सकते हो। अब देखो, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं ये नहीं बताऊंगा। देखो तुमको क्या करना है, इधर देखो, ये ओपन हो गया है ना। अब तुमको क्या करना है, अपने गिटहब डेस्कटॉप पे जाओगे, ठीक है। और मान लो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं साइन आउट कर दिया, ठीक है। तो अब फिर से मुझको साइन इन इंटू गिटहब डॉट कॉम करना है, कंटिन्यू विथ ब्राउजर करना है। और इसी पे ले जाके कंटिन्यू करोगे तो देखो इस पे तुम अथराइज कर दोगे, अथराइज कर दिए, ऑलवेज अलाउ ओपन डेस्कटॉप। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, एक गिटहब पूरा की पूरी तरह प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो प्रोफाइल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझको क्या दिखेगा, एक ये दिखना चाहिए, लेकिन ये दिखेगा नहीं इनको, ठीक है। क्यों नहीं दिखेगा, अच्छा ठीक है, ओपन इन वीएस कोड करेंगे, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है। इसी तरह से तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लोन करना पड़ेगा। तो पहले लॉगिन कर लो, क्लोन करना भी मैंने बता दिया ना, कॉपी करके क्लोनिंग करना। ठीक है, अभी हो जाएगा। साइन आउट कर देते हैं। अब मैं लॉगिन करूंगा अपना पर्सनल, क्योंकि मैं पर्सनल नहीं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी करवा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। जिसका जिसका नहीं हुआ उसका करवा देंगे, जिसका हो गया उसका अच्छी बात। ठीक है, तो हमारा अभी हो चुका है, जितना भी प्रोफाइल वगैरह थे। ठीक है, तो इस तरह से करना है। और गिटहब पे कमिट करना मैंने बता ही दिया है। कमिट करने में कोई दिक्कत आती है तो मैं फिर तुम लोग बताना, फिर से बता दूंगा। और सारा चीज़ हो गया है, डाउनलोड भी हो गया, अकाउंट भी बन गया हमारा, ये भी सेटअप हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है अभी। तो अब गिटहब डेस्कटॉप वाला भी बंद। आज दोनों चीज़ें हो गई, कौन सी, लिंक्डइन और गिटहब, और गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करना और गिटहब, ठीक है। ठीक है, और नहीं आया तो मैं बता देता हूँ।